नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान मुज़तरब, बेचैन और बेक़रार हैं कि फ़्रांस के सदर ने हमारी जानों से बढ़कर हुज़ूर पुन्नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी क़द्र की बेअदबी की है, गुस्ताखी की है। और पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात यही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले इस मलऊन को वासिल जहन्नम कर दिया जाए और इसका सर कलम कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल जलाल, उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और सहाबा अलैहिम रिदवान का तर्ज़ अमल यही है, इस्लाम का फ़ैसला यही है कि जो गुस्ताख़ रसूल है उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, उसकी तौबा किसी सूरत कबूल नहीं है। अभी अभी अमीर दावत इस्लामी का एक क्लिप देखने को मिला और ग़ालिबन ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ की पुरनूर शब का ही क्लिप है, जिसमें इनके साथ बैठे हुए के मुरीद ने ये पूछा है कि जो गुस्ताखियाँ हुई हैं, अब हम कोई ऐसा काम करें जिससे कुछ तस्कीन हो जाए। तो पहली बात तो ये कि सवाल ये होना चाहिए था कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अक़दस को तस्कीन हो जाए। बहरहाल जवाब में ये कहा गया कि हम फैज़ान इश्क़ रसूल के नाम से मस्जिदें बनाएंगे। यहाँ तक तो बात कर दी गई, लेकिन अगली बात, चूँकि फ़्रांस के सदर की गुस्ताखियों का ज़िक्र हो रहा था, ये कहा गया कि अल्लाह तुमको भी हिदायत दे और तुम भी तौबा करके कलमा पढ़ के आशिक़ रसूल बन जाओ, और अल्लाह करे कि तुमको भी हिदायत मिल जाए, गुस्ताखी छोड़कर आशिक़ रसूल बन जाओ, तौबा करके सबसे कलमा पढ़ के। तो ये बात बहुत काबिल गौर है। तमाम मुसलमान इस बात पर गौर करें कि जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत से क्या ये तकाज़ा करते हैं कि तुम मस्जिदों की तामीर कसरत के साथ करो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चाहत क्या होती है? आइए इस हदीस पाक से बगौर समझ लें कि रसूलुल्लाह की चाहत क्या है। काब इब्न अशरफ यहूदी हुज़ूर पुरनूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करता है। हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा अलैहिम रिदवान को उसके जवाब में ये नहीं फरमाया कि तुम मस्जिदों की तामीर करो, फ़ैज़ान इश्क़ रसूल के नाम से मस्जिदें बनाओ, बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत उस वक्त ये ठहरी कि हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से फरमाया, मन लि काब इब्न अशरफ, कौन है मेरे लिए जो काब इब्न अशरफ को जवाब दे। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस पर पहरा देते हुए लब्बैक कहा, और हज़रत मोहम्मद बिन मस्लिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दीगर सहाबा अलैहिम रिदवान इसके लिए तैयार हुए। इख्तिसार के साथ ये बात आप हज़रात तक पहुँचा रहा हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद उन सहाबा को रवाना किया। रात के वक्त वो काब इब्न अशरफ यहूदी जो सोया हुआ था उसको जाकर आवाज़ देते हैं, उसके करीब जाते हैं और हज़रत मोहम्मद बिन मस्लिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने उस मलऊन का सर काट लिया। और वो सर काट कर जब वो जन्नतुल बकी के करीब पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों का मस्जिद नबी शरीफ अला साहिबा सलातु वस्सलाम में इंतज़ार फरमा रहे थे। और जब उन्होंने आकर फ़तह का नारा बुलंद किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनको जवाब दिया। और फिर जब वो हुज़ूर पुन्नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो उस गुस्ताख
मलऊन का सर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में पटक दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके इस अमल से इतने खुश हुए कि आपने फरमाया ये कामयाब चेहरे लौट कर आ रहे हैं। और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, चेहरा तो आपका ही कामयाब है, जो कुछ मिला है हुजूर के सदक़े मिला है। एक तरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चाहत बता दी, अपनी तस्कीन का सामान बता दिया। एक तरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने गुस्ताख़ रसूल का सर उतार कर लाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में रख दिया। और एक तरफ अमीर दावत इस्लामी की तालीमात हैं, उसको तौबा करवा कर फिर उसको आशिक़ रसूल बनाना चाहते हैं। तो बताइए कि जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दे तो उसकी तौबा कबूल करने का हुक्म कहाँ लिखा हुआ है? उसकी तौबा कबूल करके उसकी जान नहीं छूट जाएगी। हुक्म यही है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। ये इस्लामी क़वानीन के मुताबिक भी फ़ैसला है और आईने पाकिस्तान के अंदर भी इस्लाम का ये कानून दाखिल है। तो ये एक नई बात लेकर आ गए। और 12 रबीउल अव्वल की शब जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान मुस्तरिब हैं, आप एक सादे से मुसलमान से भी पूछ लें कि बताओ गुस्ताख़ नबी की सज़ा क्या है, तो वो यही कहेगा सर तन से जुदा है। लेकिन इन्होंने उसके लिए एक नया दरवाज़ा खोला है कि फ़्रांस का सदर जो है अब वो तौबा करके आशिक़ रसूल बन जाए, इनकी तंजीम में शामिल हो जाए और उसको यहाँ से इश्क़ रसूल मिल जाएगा। क्या यही कहना चाहते हैं आप? आपसे हमारा सवाल ये है कि आखिर आपके साथ ये क्या मसला है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब भी कोई हमला होता है आप ऐसी बात क्यों करते हैं कि जिससे उम्मत के अंदर बुज़दिली पैदा हो जाए, लोग जुरत का मुजाहरा ना कर सकें, लोग गुस्ताखान रसूल के सर उतारने से बाज रहें? आखिर आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आप किसके पैरोल पर बात करते हैं? कौन आपको डिक्टेशन देता है? या आपको किस चीज़ से खौफ है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यही चाहत है कि उस मलून जिसने खाके बनाए हैं, जिसने इतनी बड़ी जुरत की जो 1400 साल के अंदर अभी तक नहीं हुई, उम्मत का दिल इतना दुखा हुआ है और आप मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि इसको भी जो है वो तौबा कबूल करवा दी जाए, इसको भी आशिक़ रसूल बना लिया जाएगा? तो याद रखिए ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों पर आपने ज़ख़म लगाया है। सबका अक़ीदा नज़रिया ये है कि फ़्रांस के उस सदर का सर उतारा जाए और इंशाअल्लाह आलम अरवाह में जिसका चुनाव रब्बे ज़ुल जलाल ने कर लिया है वो ये काम कर देगा कि वो गुस्ताखान रसूल का सर उतारता रहेगा। लेकिन आपके नसीब कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं तमाम उलमाए अहले सुन्नत व जमात की खिदमत में दस्तबस्ता अर्ज़ गुज़ार हूँ और तमाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि खुदारा इस बात का नोटिस लें और इनसे पूछें कि आखिर इनको किस चीज़ का खौफ है या लालच है या किसी ने इनको डिक्टेशन दिया है कि तुमने इस तरह की बात करनी है, हमें समझ नहीं आ रही। इतने लोग इनके साथ हैं और इन सब का ईमान माज़अल्लाह बर्बाद करने पर ये तुले हुए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस का जो कानून है पूरी दुनिया उसको जानती है, उस कानून को अब ये बदलने जा रहे हैं जो आईने पाकिस्तान में भी मौजूद है। पाकिस्तानी कौम के उस शाकान मुस्तफ़ा का भी ये मजाक उड़ा रहे हैं कि एक तरफ तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम जो हैं वो कल ये नारा बुलंद कर रहे थे, मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, जो किसी नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको काट कर रख दिया जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, उसके कीमा बना दिया जाए। और ये रात को बैठकर लोगों को दर्स दे रहे हैं कि जनाब उसको तौबा करा दी जाए। तो बताइए फिर लोग किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफ़ा की खातिर हुज़ूर के गुस्ताखों के सर उतारने के लिए निकलेंगे? इसलिए इस वक्त जज्बात को मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि काबू में तो नहीं है, लेकिन और अल्फाज भी बड़े सख्त जहन में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तंबीहन ये कह रहा हूँ कि ये अल्फाज जो कहे गए हैं ये शरीयत इस्लामिया के मुताबिक भी नहीं हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के तर्ज़ अमल के मुताबिक नहीं हैं। नाबीना सहाबी ने जाकर हज़रत उमैर बिन नदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर उस गुस्ताख औरत का काम तमाम कर दिया था।
एक कुत्ते ने, मंगोलों के उस कुत्ते ने उस ईसाई पादरी का सर तन से जुदा कर दिया था। इतनी गैरत तो जानवर के अंदर भी होती है कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन की तौबा का इंतज़ार नहीं करता, उसको तौबा की दावत नहीं देता, बल्कि उसका सर तन से जुदा कर देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस का कानून तो पागल कुत्ते को भी समझ में आ जाता है। आपको आखिर क्या मसला है कि आप पूरी उम्मत के जज्बात की अक्कासी करने के बजाय उनके जज्बात को सर्द कर रहे हैं। मस्जिदें कब बनेंगी और लोग नमाज़ें कब पढ़ेंगे? क्या आपको इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी का मसलक याद नहीं है कि आपने हमें ये बताया था कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा व मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मस्जिदें तो हुजूर की वजह से हैं, काबा तो हुजूर की वजह से है, हज ज़कात रोज़ा हुजूर की वजह से है, हुजूर की इज़्ज़त व नामूस की वजह से है। आप लोगों को हुजूर की इज़्ज़त व नामूस पर पहरा देने के लिए गुस्ताखान रसूल का सर उतारने का दर्स देने के बजाय आप ये दर्स दे रहे हैं कि लोग जो है वो मस्जिदें बनाएं। जब रसूलुल्लाह तबूक तशरीफ़ ले गए, हुजूर ने 50 रातें वहाँ क़याम किया, तो मुनाफिकीन उस वक्त मदीने पाक के अंदर मस्जिद बना रहे थे। जब हुजूर की इज़्ज़त व नामूस का मसला हो तो फिर रसूलुल्लाह की इज़्ज़त व नामूस के लिए निकला जाता है, गुस्ताखान रसूल के सर उतारे जाते हैं। उस वक्त मस्जिदें बनाने का इस्लाम तकाज़ा नहीं करता। तो आप लोगों की गलत तरबियत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़र्रा बराबर भी इस बात का दिल में मलाल नहीं है कि कोई क्या कहेगा। ना मैंने किसी से पूछकर ये बयान रिकॉर्ड किया है, ना ही मुझे ज़रूरत है। मेरे दिल के ये जज्बात हैं। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने ये बात कही है। जिस तरह वो वीडियो आम हो गई है, आप हज़रात भी इस वीडियो को आम करें। जवाब इनके ज़िम्मे है और जवाब सिर्फ यही है कि ये बैठकर अपने चैनल पर और हर प्लेटफॉर्म पर अपने मुरीदों को वो हदीस हुजूर की याद कराएं, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। और ये काब इब्ने अशरफ यहूदी का ये जो वाक़या है, सहाबा ने जो सर उतारा, वो याद कराएं। अस्मा बिनते मरवान को हज़रत उमैर बिन अदी ने जो मारा वो याद कराएं। अबू राफ़े यहूदी को सहाबा ने जो मारा वो याद कराएं। और इब्ने ख़तल को जो सहाबा किराम ने बैतुल्लाह शरीफ के ग़िलाफ़ के अंदर टुकड़े किए वो भी याद कराएं। और नामूस रिसालत पर जो उम्मत ने आज तक पहरा दिया, क्यों गाज़ी इल्म दीन शहीद का वाक़या आप लोगों को इस वक्त नहीं सुना रहे? क्यों गाज़ी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा का वाक़या नहीं सुना रहे? क्यों आप इस वक्त गाज़ी अब्दुल क़य्यूम शहीद का वाक़या नहीं सुना रहे? ताकि उम्मत के खून के अंदर फिर वही हरारत पैदा होती और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पर पहरा देने के लिए खड़े होते। आप लोगों को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? आखिर किन लोगों के पैरोल पर आप बात करते हैं? कौन लोग हैं आपके पीछे जो आपको इस तरह की तरबियत देते हैं? या ये आपके अपने जहन का कोई इख्तिरा है? ये याद रखिएगा, कोई परहेज़गारी कबूल नहीं होगी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पर हमला हुआ। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यह भी लिखा है, इसको वरा समझते हैं, परहेज़गारी समझते हैं कि जब रसूलुल्लाह की नामूस पर हमला हो तो वो उसका जवाब ना दें, और वो समझते हैं कि हम परहेज़गारी कर रहे हैं। याद रखिए, जवाब सिर्फ वही है जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने दिया, जो उम्मत के वलियों ने दिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों ने दिया। वही जवाब आपको देना पड़ेगा, वरना कौम आपको कभी भी कबूल नहीं करेगी। और इंशाअल्लाह अगर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के मसले पर यही मुदाहनत जारी रखी तो आपका अंजाम बहुत बदतरीन होने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला बड़ा गयूर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर इज़्ज़तें दे सकता है, वो हुजूर की वजह से ही ज़लील व रुस्वा भी कर सकता है। इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। अल्लाह ताला हमें हमारी नस्लों को गुस्ताखान रसूल के सर उतारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों को हुजूर से वफ़ा के लिए निकलने की तौफ़ीक़ दे और उम्मत का रुख बदलने वालों को अल्लाह ताला इबरतनाक अंजाम तक पहुँचा दे।